तो 6 दिन के बाद आता है हमारे प्रिंस भैया का वीडियो। हम लोग को लगा कि प्रिंस भैया चैनल वैनल छोड़ छाड़ के एकदम चले गए हट क्या? गए क्या? कहाँ चले क्योंकि गए इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है भैया उनके घर में, और उस खुशखबरी में ये लुप्त हो गए। ना ना ना, भैया जी आ गए हैं वीडियो लेकर। प्रिंस क्यों इतना परेशान है? प्रिंस क्यों इतना परेशान है? आने वाले समय को लेके कान में ऐसा क्या हुआ था मेरा? प्रिंस क्यों इतना परेशान है? भैया जी टाइटल क्या लिख दिए हैं? वो लिखते हम इतना क्यों परेशान है। तो ये आता है इनका वीडियो, और ये दोस्तों ये बनने वाले हैं पिता। और तो कहीं इसी चीज को लेकर के तो नहीं परेशान है कि भैया एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। और एक और रंजना का भी टाइटल आता है, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। क्या भैया ये क्या टाइटल डाली है? बहुत जल्द जाने वाली हूँ मायके, मायके जरूरी काम है। नहीं दोस्तों, इस पर हम बातें करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बातें रखने वाले हैं क्योंकि तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों अब मैं शुरू करती हूँ आज का रिएक्शन वीडियो। तो रंजना दोस्तों आती है, दौरे यहाँ पे आती है, कहती है कि भैया हम पर इतना कमेंट क्यों कर रहे हो भाई? आप लोग बहुत उल्टा सीधा कमेंट कर देते हो, ऐसा कमेंट ना करो। आप ये बोल रही हैं क्या कि लोगों को क्या पता नहीं क्यों इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं लोग, जो ऐसा कुछ तो होने वाला भी नहीं है। एक थोड़ा सा मेरा आज थोड़ा तबीयत खराब हो गया, प्रेगनेंसी को लेकर के लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही बताऊंगी, ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही बताऊंगी। लेकिन एक तरफ से बोल रही हैं कि आज मेरा तबीयत खराब है। दोस्तों आज मेरा तबीयत खराब है, सारा काम जो है ना मेरी मम्मी मैंने कि सासू मॉम की है आज सारा काम। तो ये रंजना से अभी कुछ काम नहीं हो रहा क्योंकि जो शुरुआत वाला महीना जो होता है प्रेगनेंसी का, तो उससे काम नहीं होता है दोस्तों, उससे भाई तबीयत खराब ही रहता है। तो एक तरह से बता रही है कि मैं नहीं भी हूँ तबीयत प्रेग्नेंट, और एक तरफ से बता रही है कि मेरा तबीयत भी खराब है। और अम्बाला भी जाना है दोस्तों, अम्बाला भी जाना है, और अम्बाला जा कर के इनको कान का ऑपरेशन करवाना है। और कौन जाता है अम्बाला? हो सके तो मैंने कि रंजना जाए, और नहीं तो फिर ये मम्मी जी जाएं। रंजना बोल रही है मम्मी जी भी जाएं, पता नहीं कौन जाता है अम्बाला, अभी मुझे नहीं पता है, रंजना बोली। तो ये क्या कर रही है कि भैया ने मना किया है कि हमें नहीं आने के लिए, कि अभी रंजना को ट्रैवल मत करवाओ मम्मी, अभी उसको आने जाने मत दो। तो इससे क्या आप समझते हो? इससे आप क्या समझते हो? और एक वीडियो में ये भी बोली थी कि हम तो गए थे शिमला, वहाँ घूमे फिरे नहीं, सिर्फ सामान पैक करके लिया। इसका क्या मतलब है? ट्रेवल का यही मतलब है कि ये ज्यादा घूमी फिरी नहीं, इनको ट्रेवलिंग के लिए मना किया गया है क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। यही चीज एक तरह से मतलब कि आराम करना चाहिए। हाँ। 3 महीने तो कम से कम आराम से अपने घर में रहना चाहिए। तो एक तरह से ये चीज बोलती हैं वो, एक तरह से वो बोलती हैं कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ, और एक तरफ से बताती भी है, कुछ क्लू भी देती। क्या पब्लिक इतना मूर्ख है? क्या आप जनता, क्या हम लोग मूर्ख बैठे हुए हैं इनका? और हम आंटी जी से पूछना चाहेंगे कि आंटी जी तो जान ही रही होगी, और आंटी जी अक्सर वीडियो में ये कहती थी भी कि रंजना का मन है तो चली जाए मायके, 1 महीना 2 महीना 15 दिन जाकर आराम करे। तो उस समय तो वो टाइम नहीं था। पर हाँ आंटी जी, अगर रंजना प्रेग्नेंट है तो यही समय है कि उसको उसके मायके आप पहुंचवा दीजिए, ताकि वो अपने मायके में जाकर आराम कर सके। क्योंकि इन दोनों ना मायके में ही लड़कियों को ना भरपूर आराम मिलता है और भरपूर सेवा भी मिलता है।
सेवा उसकी माँ आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं करिएगा, आप करिएगे कर भी दीजिएगा ना तो आप अंदर से चिढ़िएगा। नहीं, इस समय जो सेवा होता है ना दोस्तों, मान लीजिए कभी देह में दर्द है तो ये मम्मी सेवा है, माँ ही कर सकती है। मम्मी है तो चलो भाई पैर भी दाब दी, चलो कहीं भी मतलब सर भी तेल भी लगा दी, इस तरीके का तो होता है, वही एक तो माँ कह ही रहे करती हैं है। कि करेंगी भी तो अंदर से चिढ़ेंगी ना। चिढ़ेंगी, आप पैर तो नहीं पर दबा सकती हैं माँ रंजना को, कर देगी, दबा सकती हैं, जो आप रोक लगाएं कि नहीं रंजना नहीं जाएगी यही रहेगी, अब हम उसको करेंगे, तो क्या आप रंजना को तेल भी लगा सकती हैं क्या? एक माँ लगा देगी। इन दिनों बॉडी में दर्द रहता है, दर्द दर्द रहता है, अंदर से फीवर भी रहता है। हाँ, हर किसी के बॉडी का अलग अलग सिम्टम्स होता है, किसी में कुछ, किसी को तो बहुत उल्टियाँ होती हैं, कुछ भी नहीं पचता है, तो इनको उल्टियाँ हो रही है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? आप ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएंगी, खाना नहीं बनवाने देंगे। हाँ, खाना नहीं बनवाने देंगी, और क्या करेंगी? कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इनकी क्या दाई नौकर लगा ये जो हुआ है। आराम होता है ना वो मायके में ही मिलता है किसी को भी, वो ससुराल में मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। जो मन सो तो मांगता है इच्छा कि हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, तो उस इच्छा से माँ जो होती है ना बनाती है बहुत शौक से। और आंटी जी आपसे मांगेंगी तो आप तो खड़वाएंगी, आप तो बोलेंगी कि हम ये रंजना बैठी बैठी हमसे ये चीज का फरमाइश कर रही है, तो ये रंजना यहाँ पर रह करके आपका मतलब कि टॉपिक बनेगी। नहीं, इन दिनों जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको ना एकदम खुश रखना चाहिए, टेंशन तो देना नहीं चाहिए, और जितना हो सके खुश रखना चाहिए। तो ईद जो दौरान है इसमें मायके में ही आदमी को सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। और सुनने में आता है कि रंजना की बहन भी है, हाँ, तो बहन से भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि हर छोटे यही काम वो जो टाइम है, बहनें भी कर देती है। यही वो टाइम है जो आप पहले ताना मारती थी, ये टाइम है वो करने का। तो आप रंजना को उसके मायके भेज दीजिए 2-3 महीने के लिए, ताकि वो अच्छे से आराम कर पाए। और इनके जो है प्रिंस भाई जो है उनका कान का होने वाला है ऑपरेशन कहाँ होगी दोस्तों? तो वो होगी, या तो रंजना बोली कि या तो पटना में होगी या अंबाला होगी, तो पटना नहीं अंबाला ही होगा इनका कान का ऑपरेशन। पर हम लोग तो कहेंगे कि बेंगलोर में अच्छे डॉक्टर रहते हैं, वहीं करवाएं, वहाँ आपका घर भी है, बहन है, जीजा है, सब लोग हैं, तो बेंगलोर में ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वेलोर भेज दीजिए, वहाँ और अच्छे डॉक्टर हैं। पटना भी है लेकिन वो ऐसा मुताबिक का नहीं है। खैर हम लोग का है, हम लोग राय दे सकते हैं, करना ना करना आप लोगों की मन मर्जी है ना आंटी जी? पर हम लोग जो राय दिए अच्छा दिए हैं, और अभी जो है वो आप करिएगा, अभी तो पहुंचिएगा, चिड़किएगा, गुस्सा में रहिएगा, कभी अंकल जी पे उतारिएगा, कभी प्रिंस पे उतारिएगा, उतरते ही रहेगा, वो नहीं रहेगी बहू घर में तो गुस्सा नहीं उतरेगा। आप अभी ठीक है, मान लीजिए अभी नहीं जा रही है रंजना मायके, तो आप बुला लीजिए लप्पी भाभी को, वो भी तो कर सकती है ये सब घरी में, क्योंकि उसको जब लप्पी भाभी जब थी, लप्पी भाभी को जब जरूरत था तो ये रंजना बहुत हेल्प की थी, अपना हर चीज को कुर्बान कर दी फैमिली के कारण, एनिवर्सरी, बर्थडे, सारा सब कुछ कुर्बान की कि हमारा फैमिली एक हो जाए, किसी तरह भी जो बिछड़ रहा है, जो परिवार जो बना हुआ है, जो बिछड़ाव है, वो किसी तरह एक हो जाए। एनिवर्सरी जो मतलब दूसरे साल भी आएगा तो मना लेंगे। जो रंजना को लड़ने तक नहीं आ रहा था, सुवाइटी पे उसे लड़ रही थी उनके लिए, तो ये चीज कर रही थी रंजना। तो अब आज रंजना का जब समय है तो वहाँ पर तो लपी भाभी को भी करना चाहिए, आना चाहिए, पूरा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उनके घर में आने जो इधर उधर घूमते रहती है ना, भटकती है बच्चा को देखकर, जो उनको दम जो होता है ना, तो अपने घर में आ रहा है तो हम ज्यादा वो अपना ना रहेगा, कितना भी है तो आप बड़ी मम्मी ही रहिएगा। तो इनको भैया जी रोक लगाए हुए कि भैया रंजना को ट्रेवल नहीं करने दो मम्मी, क्योंकि इधर उधर नहीं आने दो, क्योंकि भाई रंजना है प्रेग्नेंट,
प्रेगनेंसी में बहुत नहीं की अच्छी, जाता। बहुत बड़ी गुड न्यूज है भाई। Good news इस है। गुड न्यूज का इंतजार पूरी वाइटी कर भी रही थी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम तो कहेंगे कि लपी भाभी भी हमारी प्रेग्नेंट निकल जाए, हो ये जाए। खुशखबरी भी इन बीच में ये भी खुशखबरी सुनने को मिले कि हमारी लपी भाभी भी हैं, जो छोटू से गोलू से मोलू से भोलू से लपू भैया लाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, तो लगी पड़े हैं भैया, अब क्या होता है क्या नहीं, अब नया अपडेट जो भी आएगा सो आपके सामने। पर रंजना का जो ये टाइटल हमको समझ में नहीं आया कि बहुत कम समय बचा है। ऐसा टाइटल डालने का क्या मतलब है कि समय बहुत कम बचा है? भैया इतना असमंजस में ये लोग टाइटल डाल देता है ना कि पब्लिक समझते रहे कि कहीं कुछ ये बहुत बड़ा बीमारी से तो नहीं न लड़ रही है, इनके पास समय ही नहीं है, बहुत जल्दी ये टाटा बाय बाय करने वाली है। ऐसा टाइटल ना डालें, बिल्कुल भी नहीं डालें। सोच समझ कर टाइटल लगाए, पब्लिक को गुमराह ना करे अपने टाइटल के द्वारा, ताकि लोग आए उस पे हमको मतलब कि पूरी वीडियो को देख कर ही जाए। और थोड़ा सा रंजना का भाई अब हेल्थ बहुत डाउन हो चुका है, जो कि आंटी जी खुद ही बोलती हैं कि मेरी रंजना पतली हो गई है, तो मेरी रंजना में बहुत कमजोरी आ गया। इन दिनों ना खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। वो हर लेडीज के साथ होता है, तो इनके साथ भी वही हो रहा होगा। सब कुछ रखा हुआ फिर भी वो खा नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर से रुच रहे तभी ना। तभी तो उल्टियाँ होती है ना, इस समय को उल्टियाँ होती है, भर भर की तबीयत लगता ही नहीं कि सही टाइप का नहीं, कभी लगेगा सही है कभी लगेगा। हमारे प्रिंस भैया 6 दिन बाद आज वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी माता श्री इनको भर भर के एकदम भर भर के दी थी। क्या बदनामी एकदम, सारा जो अंबाला वाला ठीकरा था ना, वही अब प्रिंस के मत्थे फोड़ दी। बहुत जगह तुम ये सुने कि ये भैया जी गए हैं वैष्णो देवी, भैया जी अंडरग्राउंड हो चुके थे गुस्सा के मारे। इधर आंटी जी अपने वीडियो में बता रही हैं कि प्रिंस को फीवर आया है। यहाँ तो प्रिंस भैया नाराज थे, कान का दर्द, नाराज थे, गुस्सा थे। अरे जो भी जैसे कि ऑपरेशन हुआ, तो वीडियो में आने में क्या दिक्कत है? कहीं पे कहीं नहीं, पूरी होली नहीं दिखे, उसके बाद नहीं दिखे, आज वो दिखे जब वीडियो लेकर आए तब, और आंटी जी को कहीं लेकर जा रहे थे तब। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।